कल्पना कीजिए, एक ऐसी दीवार जो सिर्फ ईंटों और कंक्रीट से नहीं बनी थी। वो दीवार एक शहर को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट रही थी। एक तरफ लोकतंत्र, दूसरी तरफ साम्यवाद। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ सोवियत संघ। लगभग 28 वर्षों तक ये दीवार सिर्फ बर्लिन को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को ये याद दिलाती रही कि शीत युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। लेकिन 9 नवंबर 1989 की रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद सोवियत संघ ने भी नहीं की थी। हजारों लोग दीवार की ओर दौड़ पड़े। कुछ के हाथों में हथौड़े थे, कुछ के हाथों में सिर्फ उम्मीद। सीमा पर तैनात सैनिक एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। गोली चलाएं या लोगों को जाने दें। और देखते ही देखते एक ऐसी दीवार जिसे पूरी दुनिया अजेय मानती थी, टूटने लगी। लेकिन क्या उस रात सिर्फ बर्लिन की दीवार गिरी थी, या एक महाशक्ति भी गिरना शुरू हो गई थी? स्वागत है मोमेंट जीरो में। एक क्षण, अनंत परिणाम। साल था 1945। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। नाजी जर्मनी हार चुका था। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन एक नया संघर्ष अब शुरू होने वाला था। मित्र देशों यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ ने जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया। शुरुआत में यह व्यवस्था अस्थायी मानी गई थी, लेकिन राजनीति ने इतिहास के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। कुछ ही वर्षों में दोनों पक्षों के बीच अविश्वास बढ़ने लगा। एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था थी, जहां खुले बाजार और लोकतंत्र पर विश्वास किया जाता था। दूसरी तरफ साम्यवादी व्यवस्था, जहां राज्य, अर्थव्यवस्था और सत्ता तीनों का केंद्र था। यही था शीत युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसमें दुनिया की 2 सबसे बड़ी शक्तियां आमने सामने थीं, लेकिन बिना सीधे युद्ध के। धीरे धीरे जर्मनी भी 2 देशों में बदल गया, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी थी। राजधानी बर्लिन पूर्वी जर्मनी के अंदर होने के बावजूद खुद भी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। शहर का एक हिस्सा पश्चिम के नियंत्रण में था और दूसरा हिस्सा सोवियत संघ के प्रभाव में। एक ही शहर, 2 सरकारें, 2 विचारधाराएं, 2 अलग अलग भविष्य। कोई नहीं जानता था कि आने वाले वर्षों में यही शहर पूरी दुनिया के सबसे बड़े वैचारिक संघर्ष का प्रतीक बन जाएगा। और यहीं से शुरू होगी उस दीवार की कहानी जिसने एक महाशक्ति की किस्मत बदल दी। साल था 1961। द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त हुए 16 साल बीत चुके थे। लेकिन पूर्वी जर्मनी की सबसे बड़ी समस्या अब युद्ध नहीं थी। समस्या थी लोग। हर दिन सैकड़ों लोग पूर्वी जर्मनी छोड़कर पश्चिमी जर्मनी जा रहे थे। कुछ बेहतर नौकरी की तलाश में, कुछ बेहतर भविष्य के लिए, और कुछ सिर्फ आज़ादी की तलाश में। धीरे धीरे ये संख्या हजारों से लाखों तक पहुंच गई। उनमें डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर थे, और देश का भविष्य माने जाने वाले युवा थे। पूर्वी जर्मनी की सरकार समझ चुकी थी, अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो देश के पास न अर्थव्यवस्था बचेगी और न ही प्रतिभा। फिर आई 13 अगस्त 1961 की रात। जब लोग सुबह उठे तो उनका शहर पहले जैसा नहीं था। सड़कों पर कंटीले तार बिछा दिए गए थे। सैनिक हर चौराहे पर खड़े थे। सीमाएं बंद कर दी गई थीं। कुछ ही दिनों में उन कंटीले तारों की जगह कंक्रीट की विशाल दीवार ने ले ली। एक ही रात में परिवार बिखर गए। पति एक तरफ, पत्नी दूसरी तरफ, माता पिता एक ओर, बच्चे दूसरी ओर। कुछ लोग अपने घर की खिड़की से अपने रिश्तेदारों को देख सकते थे, लेकिन उन्हें गले नहीं लगा सकते थे। अगले 28 वर्षों तक ये दीवार सिर्फ ईंटों की दीवार नहीं रही, ये डर की दीवार बन गई, नियंत्रण की दीवार और शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक। लेकिन समय बदल रहा था। 1980 का दशक शुरू हो चुका था।
और समस्याएं अब सिर्फ पूर्वी जर्मनी तक सीमित नहीं थीं। पूरा सोवियत संघ धीरे धीरे आर्थिक संकट में डूब रहा था। दुकानों में सामान की कमी थी, उद्योग धीमे पड़ चुके थे, लोग बदलाव चाहते थे। फिर 1985 में सोवियत संघ को एक नया नेता मिला, मिखाइल गोर्बाचेव। उन्होंने 2 बड़े सुधारों की घोषणा की, ग्लासनोस्त यानी खुलापन और पेरेस्ट्रोइका यानी आर्थिक और राजनीतिक सुधार। गोर्बाचेव का मानना था कि अगर सोवियत संघ को बचाना है तो उसे बदलना होगा, लेकिन इतिहास अक्सर योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। सुधार शुरू हुए तो लोगों ने और ज्यादा सवाल पूछने शुरू कर दिए। पूर्वी यूरोप के देशों में विरोध बढ़ने लगा और सोवियत संघ हर जगह बल प्रयोग करने के बजाय पीछे हटने लगा। फिर आई 9 नवंबर 1989। एक साधारण सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक सरकारी अधिकारी, कुछ पत्रकार और एक सवाल। एक पत्रकार ने पूछा, नए यात्रा नियम कब से लागू होंगे? अधिकारी ने अपने कागजों की ओर देखा, कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, मेरी जानकारी के अनुसार अभी से। शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इन 2 शब्दों के बाद इतिहास पहले जैसा नहीं रहेगा। इतना सुनना था, हजारों लोग सीमा चौकियों की ओर दौड़ पड़े। सीमा पर तैनात सैनिक घबराए हुए थे। उनके पास कोई स्पष्ट आदेश नहीं था। क्या लोगों को रोका जाए? क्या गोली चलाई जाए? या उन्हें जाने दिया जाए? कुछ मिनट जो इतिहास के सबसे लंबे मिनटों में बदल गए। फिर एक निर्णय लिया गया, सीमा खोल दी गई। लोग दौड़ते हुए पश्चिमी बर्लिन में प्रवेश करने लगे। कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ सिर्फ खामोश खड़े थे। 28 वर्षों बाद परिवार फिर से मिल रहे थे। दोस्त एक दूसरे को गले लगा रहे थे और पूरी दुनिया ये दृश्य लाइव देख रही थी। फिर लोग दीवार पर चढ़ गए। किसी ने हथौड़ा उठाया, पहला वार किया, फिर दूसरा, फिर सैकड़ों हथौड़े एक साथ चलने लगे। कंक्रीट टूट रहा था, लेकिन सिर्फ कंक्रीट नहीं टूट रहा था, टूट रहा था डर। टूट रही थी एक विचारधारा की अजेय होने की छवि, और टूट रहा था सोवियत प्रभाव का सबसे बड़ा प्रतीक। उस रात दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि सोवियत संघ अब पहले जैसा नहीं रहा। इसके बाद घटनाएं तेजी से बदलने लगीं। कुछ ही महीनों में पूर्वी यूरोप के एक के बाद एक साम्यवादी शासन गिरने लगे। पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, पूरा पूर्वी यूरोप बदल रहा था। 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी फिर से एक देश बन गए। और फिर आया 1991। सोवियत संघ के अलग अलग गणराज्यों ने एक एक करके स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू कर दी। दिसंबर 1991, लगभग 70 वर्षों तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली महाशक्तियों में से एक रहा सोवियत संघ आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। लेकिन क्या बर्लिन की दीवार का गिरना ही सोवियत संघ के पतन का एकमात्र कारण था? नहीं। आर्थिक संकट वर्षों से बढ़ रहा था। राजनीतिक व्यवस्था कमजोर पड़ चुकी थी। लोग बदलाव चाहते थे। पूर्वी यूरोप आजादी की ओर बढ़ रहा था और गोर्बाचेव के सुधार पुरानी व्यवस्था को संभाल नहीं पाए। लेकिन 9 नवंबर 1989 वो क्षण था जब इन सभी समस्याओं ने पूरी दुनिया के सामने अपना असली रूप दिखा दिया। उस रात एक दीवार गिरी, लेकिन उसके साथ एक भ्रम भी टूट गया। वो भ्रम कि सोवियत संघ हमेशा वैसा ही रहेगा। इतिहास अक्सर एक दिन में नहीं बदलता, वो सालों तक धीरे धीरे बदलता है। लेकिन कभी कभी एक ऐसा क्षण आता है जो दुनिया को यह एहसास करा देता है कि इतिहास अब बदल चुका है। 9 नवंबर 1989 शायद ऐसा ही एक क्षण था। एक दीवार गिरी, एक युग समाप्त हुआ और दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रही।
यही था मोमेंट जीरो, एक क्षण, अनंत परिणाम